तो इस दस्तावेज में बोल रहा है कि सिक्का आरती वाले का। और एक तरफ हम लोग को स्कूलों में बताया जाता है कि अशोक स्तंभ, और इधर दस्तावेज में हम लोग को दिख रहा है कि सिक्का आरती वाले का। सिक्का आरती वाले का बैठा दिया, देखो देखो जी। तो स्कूल में हम लोगों को मास्टर लोग पढ़ाते हैं कि अशोक स्तंभ है, तो हम लोग माने किसको? तो कौन सा सही है इनमें से? चलो मान लेते हैं थोड़ा सा कि उन्हीं का बात सही है, चलो अशोक स्तंभ। तो फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पर एक आसन पर, एक आसन पर ये 4 शेर खड़े हैं। इधर से देखने से केवल 3 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे साइड में वो छुपा हुआ है 4 शेर, इसीलिए। और हम लोगों को बताते हैं कि अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ, अशोक और स्तंभ यानी 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है अशोक स्तंभ। अशोक एक सम्राट का नाम है, और स्तंभ, स्तंभ को आप लोग क्या बोलते हैं इधर में? एक तो हम लोग खूंटा बोलते हैं, खंबा बोलते हैं, जो कि स्तंभ के रूप में खड़ा करते हैं जिसको, उसको स्तंभ। तो यहाँ पर अशोक का स्तंभ, अशोक का खूंटा, अशोक का खंबा बोला जा रहा है अशोक स्तंभ। परंतु यहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हमें बोला जा रहा है कुछ और, पढ़ाया जा रहा है कुछ और, जबकि लिखा हुआ कुछ और है। लिखा हुआ सत्यमेव जयते और हमें बताया जा रहा है अशोक स्तंभ। और ऐसे भी आप कल्पना करेंगे तो इस प्रकार से किस परिस्थिति में, कब जो शेर हैं ये आपस में एक एक दूसरे के तरफ पीछे करके कब खड़े होते हैं? कभी चिड़ियाघरों में या कहीं जंगलों में कभी आप देखे होंगे इस प्रकार से खड़े होते हैं? कभी भी नहीं। और इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार, या अशोक स्तंभ नहीं, यह सत्यमेव जयते, तो 4 सिंह एक आसन पर खड़े हैं, इसलिए 4 सिंह सिंहासन। यहां पर 4 सिंह सिंहासन, आकृति राजगद्दी आसन, स्वर्णशील मोहर कहा गया है, क्योंकि दिख रहा है यहां पर एक आसन पे 4 शेर खड़े हैं, इसीलिए 4 सिंह सिंहासन, सिलमोहर सिक्का इसको बोलते हैं। मेल हो रहा है ना? दिख रहा है इधर, और यहां पर लिखा हुआ है। तो यह 4 सिंह सिंहासन, सिलमोहर सिक्का। और इसमें देखेंगे तो सिर्फ वही सिंबल है, और इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो यह सिलमोहर सिक्का किसका है? भारत सरकार का है। जो इस प्रकार आप पुराने स्टाम्प पर देखेंगे तो यहां पर अंदर में दिखाई देगा, मिलेगा कि पानी के लिखा हुआ इस प्रकार से, इसमें दिख जाएगा कि इसके अंदर में लिखा हुआ है भारत सरकार लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि यह अशोक स्तंभ नहीं, यह भारत सरकार का 4 सिंह सिंहासन, 4 सिंह सिंहासन राजगद्दी आसन सत्यमेव जयते का सिंबल है, जिसका ठप्पा लगाने से पूरे देश का व्यवहार चलता है।
सत्यमेव जयते का ठप्पा लगाने से देश का व्यवहार चलता है। और कनी का आधार लेने से जो धन्य कनी है उसका आधार लेने से देश का व्यवहार चलता है, एक शरीर का व्यवहार चलता है। कनी का आधार लेने से शरीर का व्यवहार चलता है, जो कल थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिए थे। तो इस प्रकार जो देश का व्यवहार और देही का व्यवहार, यानी देश का व्यवहार और इस शरीर का व्यवहार को समझने वाला ही सच्चा आदिवासी है, जो देश का व्यवहार को भी समझता है और अपना शरीर का व्यवहार को भी समझता है, और सच्चा आदिवासी है। और देश और देही का व्यवहार जो चलाने वाली जो सरकार है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है।